स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 2 मेजरमेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन है और यहाँ पे लिखा हुआ है डिफाइन यूनिट्स एंड इलिस्ट्रेट काइंड्स ऑफ यूनिट। जब इलिस्ट्रेट का मतलब आता है तो उसका मतलब है कि डायग्राम फॉर्म में, चार्ट फॉर्म में आप किसी चीज़ को डिस्क्राइब करें, तो इलिस्ट्रेट आपको करना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनिट्स। इट इज़ अ डिवाइस टू मेजर सम फिजिकल क्वांटिटीज़। ये एक ऐसा निज़ाम है जिसमें हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर कर सकते हैं इन एनी सिस्टम ऑफ यूनिट, किसी भी निज़ाम के यूनिट्स में। तो काइंड्स ऑफ यूनिट, देयर आर टू काइंड्स ऑफ यूनिट। नंबर 1, फंडामेंटल और बेसिक यूनिट। फंडामेंटल और बेसिक यूनिट फर्स्ट काइंड है और सेकंड काइंड है ड्राइव यूनिट। फिजिक्स में दो किस्म के यूनिट्स हैं। नंबर 1 फंडामेंटल, और फंडामेंटल जो हैं या बेसिक यूनिट्स जो हैं, और बेसिक यूनिट्स जो हैं वो 7 हैं। इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इज बेस्ड ऑन 7 इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। 7 तो एक ऐसी क्वांटिटीज हैं जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज जिसको हम कहते हैं। इनके अलावा जितने भी यूनिट्स होंगे 7 के अलावा, वो तमाम के तमाम ड्राइव यूनिट्स होंगे, आर नोन एज फंडामेंटल और बेसिक यूनिट। तो चलें सबसे पहले इनकी स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ। नेम ऑफ यूनिट, इनका यूनिट का नाम। फिर लिखा हुआ है सिंबल ऑफ यूनिट। तो आए इसको हम पढ़ते हैं, वन बाय वन हम इसकी स्टडी करते हैं। और ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। तो सबसे पहले है लेंथ। नंबर 1 लेंथ है और इसका सिंबल होता है एल, स्मॉल एल। अगर किसी जगह स्मॉल एल हो तो ये फिजिकल क्वांटिटी लेंथ को शो कर रहा होता है। और इसका यूनिट का नेम है मीटर और इसका सिंबल है स्मॉल एम। तो अगर किसी जगह अगर हमारे पास लिखा हो 10L, किसी जगह हमारे पास अगर लिखा हो 10 मीटर, अगर हमारे पास लिखा हुआ है 10 मीटर, तो ये जो 10 मीटर है ये एम शो कर रहा है, हमें ये बता रहा है कि ये 10 मीटर है, 10 एम है। और ये लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है। सेकंड है हमारे पास मास। मास का जो यूनिट है वो है किलोग्राम और इसका सिंबल है केजी। इस एम के लिए, इस मास के लिए हम स्मॉल एम इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हमारे लिए पर लिखा हो 5 kg, तो 5 kg जो है वो शो कर रहा है कि हम फिजिकल क्वांटिटी कौन सी डिस्कस कर रहे हैं, मास को डिस्कस कर रहे हैं। ये चीज़ें इसलिए बनाई गई हैं ताकि जो लोग साइंस से रिलेटेड हैं तो वो इन तमाम चीज़ों को बहुत बहुत आसानी से समझ सकते हैं। फिर है थर्ड, वो है टाइम। टाइम का सिंबल होता है स्मॉल टी, सही है। और इसका यूनिट है, बेसिक यूनिट है सेकेंड। और यहाँ पे लिखा हो 30 सेकेंड एस। तो इसका मतलब है कि हम कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के बात कर रहे हैं, वो हम बात कर रहे हैं टाइम के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल होता है कैपिटल आई। इसका यूनिट जो है वो है एम्पेयर। और यहाँ पे लिखा हुआ है
कैपिटल ए, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 5A, तो आप क्या समझेंगे कि ये क्या है, करंट के बारे में। 5A लिखा हुआ है तो इसका मतलब है हम करंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो बाज़ औक़ात पूरी चीज़ लिखने के बजाय ये सिंबल इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि कौन सा जो चीज़ है वो किससे बिलोंग करती है। अब आगे है टेम्परेचर। टेम्परेचर का सिंबल है कैपिटल टी। देखिए यहाँ पे स्मॉल टी टाइम का है, अगर आप कैपिटल टी बनाएंगे तो इसका मतलब है आप टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हैं, और अगर स्मॉल टी बनाएंगे तो इसका मतलब है कि टाइम के बारे में बात हो रही है। टाइम का सिंबल है, टेम्परेचर का जो यूनिट है वो है केल्विन, और यहाँ पर इसका सिंबल है कैपिटल के, 0K। यहाँ पे हम अनडू कर लेते हैं। 273K, और ये 273 mm का K का मतलब यहाँ पे होगा टेम्परेचर के बारे में बात करें। अब है लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी का सिंबल होता है आई, ये मैं म्यू बना रहा हूँ, आई म्यू, ये इसका सिंबल है, और इसका यूनिट होता है कैंडिला, और इसका इस यूनिट का सिंबल जो है वो CD है, यानी 5CD। तो हम लुमिनस इंटेंसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसका सिंबल होता है A, सही है, और ये कहलाता है मोल। और अगर मैं लिखूँ 2mol मोल, तो इसका मतलब है कि हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और इनके सिंबल्स को अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है। जितनी बेहतर तौर पे आप इनको याद करेंगे, और आगे जो है आपको बहुत आसानी होने वाली है अगर आप इन यूनिट्स को अच्छी तरह से याद करेंगे। तो स्टूडेंट, हमारा जो सेकंड यूनिट्स हैं उनको हम ड्राइव यूनिट्स कहते हैं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, जो चार्ट आपको ऊपर आप देख रहे हैं, जिसके बारे में आपको डिटेलिंग की गई है। इसके अलावा तमाम की तमाम फिज़िक्स में जो क्वांटिटीज़ होंगी वो ड्राइव क्वांटिटीज़ कहलाएंगी। चलें अब हम ड्राइव क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या है? यूनिट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं अदर फिजिकल क्वांटिटीज़, ड्राइव फ्रॉम, जो ड्राइव हों, हासिल हों, आखज़ हों, निकलें, फंडामेंटल यूनिट्स और बेसिक यूनिट आर नोन एज ड्राइव यूनिट। तो दीज यूनिट्स आर ऑब्टेन, ये ऑब्टेन कैसे किए जाते हैं? बाय द मल्टीप्लिकेशन, या तो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, दो बेसिक यूनिट मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। डिवीजन, या तो डिवीजन हो रही होती है, एक बेसिक यूनिट और दूसरा बेसिक यूनिट डिवाइड हो रहा होता है, या दोनों चीज़ें साथ हो रही होती है, मल्टीप्लिकेशन भी हो रही होती है और डिवीजन भी हो रही होती है फंडामेंटल यूनिट्स की। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम जो है फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे जो चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे तो उसमें आप ज़्यादा हर जो फिज़िकल क्वांटिटी पढ़ेंगे उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसका SI यूनिट पढ़ेंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स आपको दी गई हैं, इनको मेमोराइज इस चैप्टर में तो आपको करना पड़ेगा। नंबर 1 है स्पीड। स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसका यूनिट नेम है मीटर पर सेकंड, और मीटर m/s। ये जो लाइन है इसको मैं पढ़ रहा हूँ पर, और ये पर हम पढ़ते हैं, ये मतलब m/s, इसका मतलब ये हो रहा है। और इसकी दूसरी क्वांटिटी है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है। और यहाँ पे हो क्या रहा है, एक m है, डिवाइड s मल्टीप्लाई बाय s, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी सेकंड जो है 2 दफ़ा मल्टीप्लाई भी हो रहा है। यहाँ पे है थर्ड यूनिट है वॉल्यूम। वॉल्यूम का यूनिट है क्यूबिक मीटर, और यहाँ पे मीटर आ रहा है, मीटर क्यूब।
तो असल में मीटर क्यूब का मतलब क्या है, m मल्टीप्लाई बाय m, यानी मीटर 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 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, m⁻3, क्योंकि आपके पास वॉल्यूम जो होता है वो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट होता है। तो ये तीनों चीज़ें लेंथ हैं और इनका यूनिट यानी लेंथ को हम मीटर में नापते हैं, ब्रेथ को हम मीटर में नापते हैं, हाइट को हम मीटर में नापते हैं, और ये तीनों चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, एडअप हो जाएगी। सही है जनाब। ये है फोर्थ क्वांटिटी है फोर्स, इसका यूनिट है न्यूटन और इसका सिंबल है एन। ये एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है। बाकी जब आप फोर्स के चैप्टर में पढ़ेंगे तो हम इस बात पर बताएंगे कि ये किस तरह से ये एन इसको कहा गया। फिर है प्रेशर, प्रेशर का यूनिट है पास्कल और ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है। फिर है वर्क, वर्क का यूनिट है जूल और ये भी एक साइंटिस्ट है, जे, कैपिटल जे। और चार्ज, ये भी यूनिट इसका कूलम है, चार्ज का यूनिट, और इसका सिंबल है सी और ये भी साइंटिस्ट है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको एक असाइनमेंट देना चाहता हूँ कि आप लोग इन साइंटिस्ट के बारे में एक शॉर्ट नोट्स ज़रूर जो है गूगल से देखें और तकरीबन 3-4 लाइंस का कि इनका नाम क्या था और इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया है फील्ड ऑफ साइंस के अंदर या फील्ड ऑफ फिज़िक्स के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये ज़रूर काम करेंगे। इसका पीडीएफ वर्जन भी जो है मैं आपको अपलोड करता हूँ ताकि आपको काम नोट करने में आसानी हो। स्टूडेंट, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, पहले तो मैं इसको क्लियर कर लूँ। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है इम्पोर्टेंस ऑफ एसआई यूनिट एंड एडवांटेजेस, इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिट एंड एडवांटेजेस ऑफ एसआई यूनिट। यूनिट्स की इम्पोर्टेंस क्या है, अहमियत क्या है, ये क्यों अहम है। तो सबसे पहले यूनिट्स, क्योंकि हमने डिफरेंट यूनिट्स पढ़ रहे हैं और उनमें हमने आपको एक बात बताया कि डिफरेंट यूनिट्स को एसआई यूनिट में कन्वर्ट किया गया और इसको हमने इंटरनेशनल यूनिट बनाया ताकि हर जगह एक जैसे हो जाए। यूनिट शुड बी स्टैंडर्ड सो दैट देयर इज अ यूनिफॉर्मिटी इन द मेजरमेंट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। द स्टैंडर्ड यूनिट्स आर आल्सो हेल्पफुल इन इंटरनेशनल ट्रेड। अगर ये जो एसआई यूनिट्स हैं और स्टैंडर्ड यूनिट्स जो होते हैं वो बैनुल अक़वामी तिजारत के लिए बहुत अहम होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। तो एडवांटेजेस देख लें, दीज यूनिट आर यूज इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इनको तमाम ममालिक इस्तेमाल करते हैं, पूरी दुनिया में इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 एडवांटेज है कैलकुलेशन आर ईजियर इन एसआई यूनिट। कैलकुलेशन जो है वो बहुत ईजी है, जब हम कन्वर्ट करना आपको समझाएंगे बनस्बत दूसरे यूनिट्स के, इसको आसान है। और थर्ड जो है वही कि दीज यूनिट्स आर हेल्पफुल इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये हमारे जो ये यूनिट्स का फ़ायदा हमें ये होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है डिफाइन मीटर एंड राइट्स इट्स मल्टीपल एंड सब मल्टीपल। तो पहले मीटर क्या है, एक मीटर कितना क्या होता है। तो हम पढ़ रहे हैं द मीटर इज़ द लेंथ ऑफ अ पाथ ट्रेवल बाय लाइट। ये वो रास्ता जिसको लाइट ट्रेवल करे, यानी 1 मीटर का जो डिस्टेंस है वो रास्ता है इन अ वैक्यूम। वैक्यूम वो होता है जहाँ पे कोई और सब्सटेंस ना हो, एयर ना हो, खाली हो, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1/29972948 ऑफ अ सेकेंड। यानी 1 सेकेंड को अगर हम 299,729,458 से डिवाइड करें, इतना टाइम लाइट को ट्रेवल करने में लगता है। बहुत कम टाइम है, ये बहुत ही मुख्तसर टाइम है। इतना टाइम लगता है 1 मीटर का डिस्टेंस लाइट को ट्रेवल करने के लिए। सेकेंडली, अगर हम दूसरी डेफिनेशन पढ़ें,
It is defined as the distance between two marks of platinum iridium bar kept at 0 centigrade. 0 centigrade in the International Bureau of Weight and Measure IBWM नियर पेरिस। ये वो इदारा है जिसने इन तमाम यूनिट्स को गैदर किया और यूनिफॉर्म किया। तो उन्होंने एक रॉड रखी हुई है वहाँ पे जो प्लाटिनियम इरिडियम की बनी हुई है। ये एक बहुत महंगी धात है और इसमें दो चीज़ें हैं, एक है प्लाटिनियम और एक है इरिडियम। उन दोनों का अलॉय है। जब दो मेटल्स को मिलाया जाता है तो उसको अलॉय कहते हैं। वो बार है और इसको 0 सेंटीग्रेड पे रखा गया है। 0 सेंटीग्रेड पे रखने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि हमें मालूम है कि मेटल्स का अगर टेम्परेचर कम होगा तो वो श्रिंक होंगी। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे यानी गर्मी होगी तो ये थोड़ी सी फैल जाती हैं। अब 1 मीटर के डिस्टेंस में थोड़ी सी कमी हो जाए या थोड़ी सी ज़्यादती हो जाए तो पूरी दुनिया का जो मेजरिंग सिस्टम है वो चेंज हो जाएगा। तो इस लिहाज से इसको इस तरह से रखा गया है और उसके मुताबिक हमें ये पता लगता है, उसके सब मल्टीपल्स पता लगते हैं कि 1 मीटर तो 1 मीटर के बराबर है। अगर हम 100 मीटर्स 1000 मीटर्स को मिलाएं तो वो किसके बराबर होता है? 1 किलोमीटर के बराबर होता है। और इसको हम लिख सकते हैं 10 पावर 3। यहाँ पे 2 रॉन्ग लिखा हुआ है, मैंने इसको करेक्ट कर लिया, आप 3 लिखेगा। 1 मीटर जो है 1 मीटर के बराबर होता है और ये वो डिस्टेंस है जिसमें लाइट जो है एक वैक्यूम से गुजरती है 1/299729458 सेकेंड के अंदर, यानी बहुत कम टाइम के अंदर गुजरती है। अब हम यहाँ पे लेते हैं 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर जो होता है 1/100, यानी 1 मीटर को अगर हम 100 से डिवाइड करें तो वो 1 मीटर के बराबर होता है। और 100 को हम लिख सकते हैं, 100 जो है वो होता है 10 × 10। तो क्या आंसर आएगा? 10 पावर 2 या 100 आंसर आएगा। तो हमने इसको पावर में लिख दिया। ये जो लिखा हुआ है 1/10 पावर 2, इसको जब हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो इसकी पावर चेंज हो जाती है। वो पावर क्या होती है? माइनस में आ जाती है। तो हमने लिखा 10 पावर -2। तो मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपकी समझ में आ रही होंगी, क्योंकि हम ये चीज़ मिस कर रहे थे। क्योंकि फ़िज़िकल क्लासेस में तो बोर्ड हमारे पास होता है जहाँ पे हम बच्चों को इस तरह से समझा पाते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में ये चीज़ नहीं हो पा रही थी। इसी वजह से थोड़ी सी देर लगी। तो लेकिन फिर भी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर क्या होता है जनाब? अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल कर देते हैं कि 10 मिलीमीटर बराबर होते हैं 1 सेंटीमीटर के। सही है। और अगर हम 1000 मिलीमीटर लें तो वो बराबर होता है 1 मीटर के। अब इस मालूमात से हम क्या ले रहे हैं कि हम 1 मीटर ले रहे हैं 1 और उसको डिवाइड कर रहे हैं 1000 से। अब 1000 को जो है हम लिख सकते हैं 10 × 10 × 10 और इसका मतलब होता है 10 पावर 3। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 10 पावर 3। अब इस पावर को हम ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10 पावर -3 के। और -3 का मतलब सॉरी, सेंटीमीटर तो नहीं होगा, ये मीटर होगा। ये मीटर के बराबर होगा। इसके बाद आ जाते हैं माइक्रोमीटर में। माइक्रोमीटर में आप यहाँ पे ये देखें कि ये जो है वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो गई है। मैं यहाँ पे करेक्ट कर देता हूँ इसको कि 1 डिवाइडेड बाय ये एक्चुअली ये लिखा हुआ है 0 और है, एक और 0 है, एक और 0। ये ज़रा PDF कन्वर्जन की वजह से ये नीचे ज़रा 0 चले गए। ये 0 नहीं है, यहाँ पे 1 ही है। तो ये 10 लाख हो गए, यानी
1 मीटर को अगर आप 10 लाख से डिवाइड करेंगे तो ये होगा, और 10 लाख को हम यहाँ पे 10 पावर 6 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है 6 टाइम जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। सही है, ये देख लें आप, 1 2 3 4 5 6, तो 10 पावर 6 और ये पावर ऊपर जाएगी तो ये माइनस हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि 1, ये देखिए मैं सिंबल बना रहा हूँ माइक्रो का, माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 पावर -6 मीटर के। और इस वीडियो के बाद जो है मैं इनके थोड़े से कन्वर्जन के सवाल भी दूंगा ताकि आप लोगों को थोड़ा सा जहन नशीन हो। अब है नैनो, ये बहुत बड़ी रकम, सही है। अब ये 90 है, 1 डिवाइडेड बाई 190, तो ये आंसर हो जाएगा 10 पावर -10 पावर 1 डिवाइडेड बाई 10 पावर 9, और ये ऊपर चली जाएगी तो ये हो जाएगी 10 पावर -9। तो हम ये कहते हैं 1 नैनोमीटर बहुत शॉर्ट डिस्टेंस होता है, बहुत मामूली डिस्टेंस होता है। और नैनो टेक्नोलॉजी भी वैसे आ चुकी है, उसके बारे में भी आप मज़ीद मालूमात हासिल करने की कोशिश करें। 10 पावर 9 मीटर के बराबर होता है। तो ये हमारा टॉपिक अभी तक का कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने आपको मीटर की डेफिनेशन, और मीटर क्या होता है, मीटर इज़ द लेंथ, वो लेंथ है ऑफ पाथ, पाथ का मतलब रास्ता, ट्रेवल बाय अ लाइट इन अ वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब वो जगह जहाँ पे कोई और एयर वगैरह ना हो, ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ 1/29972945 सेकेंड ले, वो डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर कहलाता है। और इसके सब मल्टीपल्स के बारे में हमने स्टडी की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये काविश पसंद आ रही होगी और समझ आ रही होगी।